गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस डेली टेस्ट सीरीज क्लास में, जो जेट ICAR BHU एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि आपकी जो डेट है एग्ज़ाम की, प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो 2/8/2020 हो चुकी है। ये देख लीजिए स्पेशल अनाउंसमेंट। आपकी जो प्रवेश परीक्षा तिथि है वह 2/8/2020 यानी कि 2 अगस्त 2020 संडे को हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये इंफॉर्मेशन है, अगर आप दूसरे बच्चे होते हैं कि वो कमेंट में आंसर नहीं देते हैं, तो आप आंसर नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी स्टडी कैसी हुई है। जब हम बात करते हैं स्टडी की, तो हमने ये जो टॉपिक आज का क्वेश्चन का शुरू किया है वो टॉपिक वाइज अब से शुरू करेंगे। जूलॉजी सेकेंड के यूनिट फर्स्ट के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू है, इस टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं जो आपकी एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का जो यूनिट फर्स्ट है उसमें एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू से मैंने ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। पहला है, कूट स्तरीय उपकला पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कूट स्तरीय उपकला। कूट स्तरीय जो उपकला है किसमें पाई जाती है? ठीक है, नेफ्रॉन या न्यूरॉन, स्फेरेंत्र या ग्रसनी में, श्वासनाल या श्वसनी में, मूत्राशय तथा आंत में। तो बताइए किसमें पाई जाती है? अनवर्ती उपकला पाई जाती है रिन पेल्विन तथा मूत्रवाहिनिका में, मूत्राशय, नर मूत्रवाहिनी के ऊपरी भाग में, उपरोक्त सभी। सेकंड हो गया। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, सरल स्तंभी एपिथेलिया जिसमें सूक्ष्मांकुर दिखाई देता है, मुख गुहा, अमाशय, आंत्र या ग्रसनी। बताइए। स्त्रत शल्की एपिथेली पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मुख गुहा में, अमाशय, आंत्र या तिल्ली। बताइए। रुधिर वाहिकाओं को आस्तरित करने वाली उपकला कहलाती है मेसोथेलियम, एंडोथेलियम, खरजी एपिथेलियम, स्त्रत एपिथेलियम। बताइए। 6 क्वेश्चन है, इस निम्न में से कौन मुख गुहा तथा फेरिक्स की नम सतह को घेरती है? घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, ट्रांजिशनल उपकला या संयुक्त उपकला। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन आज का ये है दोस्तों कि उत्तक नाम किसके द्वारा दिया था जंतु शरीर के लिए? ओनली, यहाँ प्लांट की बात नहीं की जा रही, प्लांट टिश्यू की बात बिल्कुल नहीं की जा रही। बाइकाट, मेयर, मेल पिगी या हर्टविक। उत्तक जो वर्ड है वो किसने दिया जंतुओं के लिए? किरेटिन विहीन स्त्रत शल्की एपिथेलिया पाई जाती है त्वचा, आमाशय, ग्रासनाल या छोटी आंत में। कॉर्निया की एपिथेलियन लाइनिंग स्त्रत शल्की एपिथेलिया से बनी होती है, अंतर्वर्ती, सामान्य घनाकार या सामान्य शल्की। ठीक है। उपकला उत्तक उत्पन्न होता है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से या उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है आज का, आधार कला बनी होती है हाइल्यूरोनिक अम्ल से प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से, म्यूकोपोलीसेकेराइड से, एंडोथर्मल कोशिका से या अधिचर्म कोशिका से। जो आधार कला बनी होती है वो किसकी बनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आहार नाल, अमाशय और यकृत को आस्तरित करने वाली उपकला है सामान्य शल्की, सामान्य घनाकार, सामान्य स्तंभी या स्यूडोस्त्रत स्तंभी एपिथेलिया। बताइए। 13वां क्वेश्चन है, एपिथेलिया उत्तक जिसकी कोशिकाएं टाइल्स की भांति परस्पर सटी होती है, मतलब जुड़ी हुई है परस्पर पास में। आंत्र के आंतरिक स्तर, अमाशय के आंतरिक स्तर, फेलिपियन नली का आंतरिक स्तर या आहार नली के बाह्य स्तर। संयुक्त शल्कीय एपिथेलियम पाई जाती है। फर्स्ट है अमाशय, ग्रसनी, आंत या श्वसनाल। अमाशय, ग्रसनी, आंत या श्वसनाल।
14 क्वेश्चन हो गया। फिर तो 15वां क्वेश्चन है, देह गुह्य आवरण बनता है रोमाभी एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम या फिर सल्की एपिथेलियम। तो किसमें बनता है देह गुह्य का आवरण? रोमाभी एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम या सल्की एपिथेलियम। गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को हमें चुनना है पक्षमाभी। जो पक्षमाभी है उसको डैश करके हम बताते हैं कि कौन सा युग्म। पक्षमाभी के सामने लिखा है ब्रोकियोल्स एवं फेलोपियन नलिका। बी है संयुक्त उपकला के आगे लिखा लार ग्रंथि की नलिका। सी है सघन नियमित से लिखा है कंडरा तथा स्नायु संयोजी उत्तक। और वायवीय उत्तक के आगे लिखा है त्वचा में उपस्थिति, त्वचा में उपस्थिति। तो चारों में से कौन सा सही होगा? ABCD में देखिए मिलान की। नेक्स्ट है अंडाशय की झिल्ली के एपिथेलियम बनी होती है स्तंभी एपिथेलियम, शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम या स्त्रत शल्की एपिथेलियम। तो किसकी बनी होती है? अंडाशय की जननी के एपिथेलियम बनी होती है स्तंभी एपिथेलियम, शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम या स्त्रत शल्की एपिथेलियम। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। वर्टिब्रेट की अधिचर्म बनी हुई होती है सामान्य एपिथेलियम, स्त्रत एपिथेलियम, अंतवर्ती एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम। 19वां है अधीर वाहिनी और हृदय के आंतरिक स्तर को टेस्लेटेड एपिथेलिया कहा जाता है। सॉरी उच्चारण में थोड़ा तकलीफ हो गया। किसके कारण से? सामान्यतः शल्की उपहार लहरदार होने से। सामान्यतः शल्की उपहार जो उपकला है टाइल्स की भांति होने से। सामान्यतः घनाकार लहरदार होने से। सामान्यतः स्तंभी स्वर यंत्र की लाइनिंग बनी होती है स्त्रत स्तंभी रोमाभी एपिथेलियम की, स्त्रत शल्की एपिथेलियम की, स्त्रत घनाकार, स्त्रत स्तंभी। ठीक है, स्तंभी कर लेना इसको। ठीक है। श्रोडेरियन उपकला है तंत्रिका संवेदी एपिथेलियम, तंत्रिका संवेदी एपिथेलियम, सामान्य शल्की, सामान्य घनाकार या जन्नी उपकला जो श्रोडेरियन उपकला है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है आधार कला नहीं पाई जाती अंतर्वर्ती एपिथेलियम, शल्की एपिथेलियम, स्तंभी एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम। जिसमें आधार कला नहीं पाई जाती। प्रास योग्य जल प्रतिरोधी उपकला है घनाकार, शल्की, स्तंभी या अनवर्ती। 23वां क्वेश्चन आज का हो गया। 24वां क्वेश्चन है मेसोथीलियम है। मेसोथीलियम क्या है? सिलोम का अस्तर जो कि मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। सिलोम का अस्तर जो कि मेसोडर्म से उत्पन्न होता है, यो एंडोडर्म से उत्पन्न होता है। नीचे वाला सिलोम का अस्तर। हृदय का अस्तर जो एंडोडर्म से उत्पन्न होता है, हृदय का अस्तर जो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। तो मेसोथीलियम क्या है? ठीक है। आज का लास्ट का क्वेश्चन है मस्तिष्क की प्रगुहा और मेरुरज्जु की केंद्रीय नाल की लाइनिंग किसकी बनी होती है? एपेंडाइमल उपकला, एंडोथीलियस, मेसोथीलियस या तंत्रिका संवेदी एपिथेलियम। किसकी बनी होती है? मस्तिष्क की प्रगुहा, मेरुरज्जु की केंद्रीय नाल की लाइनिंग। आज का कोई सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और हमने क्या किया है कि हमने जूलॉजी की जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट का जो हमने ये टॉपिक उठाया है। अब यह यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलते रहेंगे हमेशा। मॉर्निंग में 7 AM रोज़ डेली क्लास और 7 PM उसका सॉल्यूशन क्लास। ठीक है। आप इससे जुड़े रहें और ये क्वेश्चन देते रहें। आप कमेंटों में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है क्योंकि पता नहीं किसी को समझ में नहीं आता है या फिर क्या होता है। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। वैसे आपकी जो एग्ज़ाम डेट है 2/8/2020 हो चुकी है, क्योंकि अगस्त के अंदर अब होने वाला है। 2 अगस्त को एग्ज़ाम आपका।